नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2, कविता संख्या 8 कवितावली, जिसमें उत्तरकांड से कुछ पद्यांश लिए गए हैं। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ये कविता। इस कविता को पढ़ने से पहले इसके कवि तुलसीदास जी के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री आत्माराम दुबे था और इनकी माँ का नाम श्रीमती हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ का देहांत हो गया और इनके पिताजी ने इनका त्याग कर दिया। तो इनका पालन पोषण उनकी नौकरानी ने किया। नौकरानी का भी बहुत जल्दी देहांत हो गया, तो नौकरानी के पति ने तुलसीदास जी को घर से निकाल दिया। उस समय ये 5 वर्ष के बालक थे। ये रास्ते में भटक रहे थे, तभी गुरु नरहरियानंद, जिनको नरहरिदास भी कहते हैं, इन्होंने इन्हें अपने साथ ले लिया और अपने साथ ले जाकर इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दिलाई, मतलब उनको ज्ञान दिया। और गुरु नरहरियानंद जी के ही मार्गदर्शन में तुलसीदास जी इतने प्रकांड विद्वान हुए। इनका विवाह श्रीमती रत्नावली से हुआ था। कहते हैं रत्नावली बेहद सुंदर थी और तुलसीदास जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, मगर रत्नावली ने एक बार उनको इस तरह से झिड़क दिया, कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी बात तुलसीदास जी को विरक्ति हो गई और वे रत्नावली का त्याग करके पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए और अपनी रचनाओं को लिखने में पूरी तरह से वो डूब गए। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने पूरे जीवन भगवान राम की कथा का लेखन किया और कथा का वाचन किया। ऐसा कहते हैं कि रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में थी, लोग उसे समझने में कठिनाई महसूस करते थे, तो तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में लिखा रामचरितमानस के रूप में। और आज घर घर जो राम कथा लोग पढ़ते हैं वो रामचरितमानस के रूप में ही पढ़ते हैं। इनको संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। संस्कृत में भी इन्होंने छंद लिखे और अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी, तो तीनों प्रकार की भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। तुलसीदास जी अनेक शहरों में गए और वहाँ राम कथा का प्रचार प्रसार किया। वे चित्रकूट में भी रहे, अयोध्या में भी रहे, प्रयाग में भी रहे और काशी में भी रहे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। रामचरितमानस जिसमें सर्वश्रेष्ठ है और ये विश्व स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विनय पत्रिका, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, दोहावली आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में जो विशेष बात है वो है समन्वय भावना। राम कथा का वाचन, दास्य भक्ति है और भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाया है। इनकी रचनाएं जो हैं वो समसामयिक सामाजिक आर्थिक दशाओं को भी दिखाती हैं। मूल्यपरक रचनाएं हैं और सभी में लोक मंगल की भावना है और यही कारण है कि इनकी रचनाएं कालजयी हो गई हैं। इनका अंत समय काशी में व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में ही हुई। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी
को सबसे पहले भगवान शिव पार्वती जी ने दर्शन दिया और उन्होंने ही राम कथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने भी उन्हें दर्शन दिया, उनके एक श्रोता बनकर आए थे कथा वाचन के दौरान, और हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण के भी दर्शन हुए। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी के सामने राम लक्ष्मण साक्षात आए थे और उन्होंने स्वयं उनसे चंदन लेकर लगाया था, मगर वो पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उनको तुलसीदास जी को बताया था कि यह राम लक्ष्मण जी हैं, और तब तुलसीदास जी को उनके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति का एहसास हुआ और वो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में ही तल्लीन हो गए, उनकी रचनाओं को लिखने में ही तल्लीन हो गए। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भगवान राम के विभिन्न प्रसंगों को लिखा है। पार्वती मंगल जैसे है तो उसमें उन्होंने शिव पार्वती के बारे में लिखा है, और हनुमान बाहुक में हनुमान जी के बारे में लिखा है। विनय पत्रिका में उनकी विनय की, दास्य भक्ति की कविताएं हैं, और जो रामचरितमानस है और कवितावली है, इन दोनों में ही उन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। रामचरितमानस में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जबकि कवितावली में सवैया कवित्त छंदों का। आपके पाठ्यक्रम में कवितावली का जो अंश दिया है वो उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें एक तरफ कलयुग का चित्रण है और दूसरी तरफ भगवान राम की कृपा का भी वर्णन है। तो कवितावली का ये पहला कवित्त है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ पर ध्यान देंगे। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं, और अर्थ देखने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण शब्दों को पहले देखना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। किसबी मने छोटा मोटा धंधा करने वाले या मेहनतकश मजदूर। किसान कुल मतलब किसानों का खानदान। बनिक यानी व्यापारी। भाट बोलते हैं चारण कवि, ऐसे कवि जो योद्धा भी होते हैं और कविताएं भी रचते हैं वीर रस की, जिससे राजा लोग उत्साहित हो। चार का मतलब है दूत। चेटकी बाजीगर, और अटत का मतलब है घूमना।
कुछ और शब्द देख लेते हैं। गहन गण का मतलब है घना जंगल। अहन मतलब दिन भर, अखेटकी मतलब शिकारी। घनश्याम का मतलब है काले बादल, और घनश्याम मतलब सांवले रंग के श्री राम। और बड़वागी ते का मतलब है समुद्र की आग। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। किसवी यानी कि मेहनतकश मजदूर, विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे काम करने वाले। किसान यानी कि खेती करने वाले। कुल यानी उनका पूरा खानदान, पूरा पूरा वंश। वणिक मतलब व्यापारी। भिखारी यानी भीख मांगने वाले। भाट मतलब चारण कवि। चाकर यानी नौकर, नौकरी करने वाला। चप्पल नट, चंचल नट, नट बोलते हैं खेल दिखाने वाले जो रस्सी वगैरह पर चलते हैं, तरह तरह के खेल दिखाते हैं। चोर यानी चोरी करने वाले। चार मतलब दूत। और चेटकी माने बाजीगर। ये सभी पेट को पढ़त, ये सभी जो कुछ भी विद्या प्राप्त करते हैं, यानी जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी कलाएं सीखते हैं, गुण गढ़त मतलब जो भी गुण सीखते हैं, जो भी काम सीखते हैं, वो सब क्यों करते हैं? पेट के लिए, पेट भरने के लिए। भाई हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि हमें अच्छी नौकरी मिले या हमें अच्छा पैसा मिले, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, हमारा परिवार पल सके, हमारा पेट भर सके। अगर ये सब नहीं होगा तो कुछ भी आदमी काम करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए आदमी क्या क्या कर सकता है? चढ़त गिरी, पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। अटत मतलब घूमता रहता है, भटकता रहता है। गहन गन यानी कि घनघोर जंगल में। अहन मतलब दिन भर। अखेटकी मतलब शिकारी। शिकारी जो है वो अपना पेट भरने के लिए ही दिन भर जो है घने जंगल में भटकता रहता है कि उसे कोई शिकार मिल जाए और उससे उसका पेट भर जाए। हालांकि आज के संदर्भ में शिकार जो है वो गैर कानूनी है, मगर तुलसीदास जी के समय में राजा लोग शिकार करने जाते थे, लोग शौक से भी शिकार करने जाते थे। उस समय जंगल भी होता था, जानवर भी बहुत होते थे, और उस समय कानून नहीं था। तो जो शिकारी है वो शिकार करता था और उसके लिए वो दिन भर भटकता था, क्योंकि वो एक तो शिकार करके अपना पेट भरेगा, दूसरा शिकार को बेचेगा, उससे उसको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण कवि, नौकर, नट, चोर, दूत, बाजीगर, पर्वतारोही, शिकारी, ये सारे लोग जो कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातिर ही करते हैं। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी। व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए अच्छे बुरे सारे काम कर डालता है। भी अच्छे काम करके भी हमें पैसे मिलते हैं, बुरे काम करके भी पैसे मिलते हैं। तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, गलत समझौते भी कर लेता है, लेकिन किस लिए करता है? अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। धर्म अधर्म करी, धर्म भी करता है तो किस लिए? पेट भरने के लिए। और अधर्म भी करता है तो इसीलिए करता है। पेट ही को पचत, सिर्फ पेट भरने के लिए ही वो ये सारे काम करता है। और यहाँ तक कि मजबूरी में, गरीबी में, भूखमरी में बेचत बेटा बेट की, अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है। और ये समस्या उस समय भी थी और आज भी है। आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को पैसे में बेच देते हैं, सोचते हैं कि जो ले जा रहा है वो उसे खिलाएगा, मेरे पास तो ये भूखों मरेगा। अब ये और बात है कि वो जो है वो अपराधों में फंस जाते हैं या उन बच्चों का गलत प्रयोग किया जाता है, तो वो एक अलग समस्या है, अपराध जगत की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो गरीबी है वो क्या नहीं कराती है, अच्छे काम भी कराती है और मजबूरी में अपने बच्चों को बेचने तक का गलत काम भी करवा देती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तुलसीदास कहते हैं मगर ये सब कुछ अपनी जगह एक समस्या है, लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जो भगवान राम की भक्ति कर रहा होता है, जो उनके शरण में चला जाता है,
उसे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। घनश्याम मतलब सांवले रंग के श्री राम, और घनश्याम मतलब काले बादल। बुझाई मतलब बुझना। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ बड़वाग्नि शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग। समुद्र में पानी ही पानी होता है, लेकिन समुद्र के अंदर तेल की खानें भी हैं, तेल की कुएं भी हैं, और समुद्र के अंदर कभी कभी ज्वालामुखी भी फट जाता है। तो समुद्र में जब आग लग जाती है किसी कारण से, तो उसको बुझाना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो चारों तरफ कौन जाएगा उसको बुझाने के लिए, और पानी होते हुए भी उसमें आग लगी होती है, तो उसको बहुत भयंकर कहा जाता है। वैसे तो 3 प्रकार की अग्नि मानी गई है। एक है दावाग्नि, वो भी बहुत भयंकर है। जैसे जंगलों में सूखे जो पत्ते वगैरह होते हैं उनमें आग लग जाती है, किसी भी प्रकार से आग लग सकती है। हवा से भी घर्षण, जब पत्तों में घर्षण होता है उससे भी आग लग सकती है, या फिर कोई वहाँ लकड़हारा गया, वो बीड़ी वीड़ी पी के फेंक दिया, उससे भी आग लग सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। तो जंगल की आग को बुझाना ही बड़ा मुश्किल है। आपने सुना होगा उत्तराखंड के पहाड़ों में कई बार आग लग जाती है वहाँ जंगलों में, तो बुझाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर से पानी डालना पड़ता है, और बारिश वारिश होती है तब जाके वो बुझती है। और लेकिन इन सब से भी भयंकर आग पेट की आग होती है। पेट की आग जिसे हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। जो हमारे पेट में एसिडिटी होती है ना, जब हम खाना हमें नहीं मिलता, बहुत भूख लगती है, तो वो जो पेट का जो एसिड है, जब वो निकलने लगता है पेट में, तो वो बहुत जलन मचाता है। अगर हम उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहें और खाना ना खाएं, और ऐसा बार बार हो, तो हमारे पेट में अल्सर भी हो सकता है, और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो भूख जो है वो बहुत ही भयंकर तकलीफ़ देती है, और गरीबों को तो खाना नहीं मिलता है, तो फिर वो बेचारे बहुत भूख से परेशान रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं तड़पते रहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है, उसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान राम की कृपा उस बादल की तरह है, जो काले घने बादल की तरह है, जो बारिश करता है और उस आग को बुझा देता है। तो पेट की आग कैसे बुझ सकती है? राम कृपा से ही बुझ सकती है। यानी जिस पर भगवान राम की कृपा होगी, वह किसी भी प्रकार से भूखमरी या गरीबी का शिकार नहीं होगा, उसको अन्न मिल जाएगा और उसका परिवार अच्छे से पल जाएगा। अर्थ समझ में आ गया होगा, तो अर्थ पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार विभिन्न छोटे बड़े व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी के अनुसार हम कोई भी काम करते हैं, छोटा बड़ा, उसका एक ही उद्देश्य है, पेट भरना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना। और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने में भी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो है अपनी भूख मिटाना, अपने और अपने परिवार का। पेट की खातिर व्यक्ति क्या क्या गलत करता है? तो पेट की खातिर व्यक्ति अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है, और गलत काम में वो चोरी, अपराध, किसी भी प्रकार का अधर्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आदमी बहुत मजबूर हो जाता है और अपने बच्चों को नहीं खिला पाता है, तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को बेच भी देता है। भूख की तकलीफ़ की तुलना किससे की गई है? तो भूख की तकलीफ़ की तुलना आग से की गई है, और ऐसी आग जो समुद्र की आग से भी ज़्यादा भयंकर है। राम कृपा से क्या संभव है? तो राम कृपा से
भूख मिटना संभव है। राम कृपा से जो हमारी भूख की तकलीफ़ है, गरीबी की तकलीफ़ है, वो मिटना संभव है। तुलसीदास जी ने अपने समाज के बारे में क्या बताना चाहा है? तुलसीदास जी ने अपने समाज के बारे में यही बताना चाहा है कि उस समय एक वर्ग तो बहुत अमीर था, जो शासक वर्ग था, जो राजाओं का वर्ग था, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी था जो कि गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। और सभी के लिए ही कहा है कि जो भी व्यक्ति है वो जो भी काम कर रहा है वो अपने पेट के लिए कर रहा है, और अगर खाना ना मिले, भूख ना मिटे, तो ये सब कुछ बेकार है। और ये तभी हो सकता है जब ईश्वर की कृपा रहे। यह कवितावली के किस कांड और किस प्रसंग से लिया गया है? तो यह कवितावली में वैसे तो 7 कांड हैं, लेकिन यह उत्तर कांड से लिया गया है। और ये प्रसंग है कलयुग वर्णन और श्री राम कृपा का वर्णन। तो मुझे लगता है कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके सौंदर्य पक्ष को देख लेते हैं। इसकी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा हिंदी। वैसे तो तुलसीदास जी ने अवधि में रचनाएं ज़्यादा लिखी हैं, कुछ संस्कृत में भी श्लोक लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, लेकिन यह जो कवितावली है ये उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें जहाँ गरीबी का और दीनता का वर्णन है, भूख का वर्णन है, वहाँ तो करुण रस है। और जहाँ राम के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा को व्यक्त किया गया है, वहाँ भक्ति रस है और दास्य भक्ति है। बहुत प्रकार की भक्ति होती है, तो उसमें तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। कवित्त छंद है। कवित्त छंद की विशेषता है कि ये एक वर्णिक छंद होता है, मतलब इसमें वर्णों को गिना जाता है। 31 वर्ण होते हैं। जो एक चरण है, एक चरण मतलब किसबी से लेकर चेटकी तक पूरा एक चरण है, तो इसमें 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों के बाद यति यानी कॉमा लगा होता है। जैसे पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी, यहाँ पर एक यति हो गया। फिर अटत, गहन गण, अहन, अखेट की, ये दूसरा हो गया। एक चरण के जो 2 भाग हैं उसमें 16-15 पर यति होती है, और अंत में गुरु आता है। गुरु का मतलब जैसे चेट की बड़ी ई, अखेट की में बड़ी ई, फिर बेट की में बड़ी ई, फिर पेट की में बड़ी ई, तो ये जो लास्ट में बड़ी मात्रा आ रही है इसको बोलते हैं गुरु। तो ये कवित्त छंद है और बहुत ही खूबसूरत छंद है। कुछ इसमें अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार। जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि किस भी किसान कुल में क की आवृत्ति हुई है, स की आवृत्ति हुई है। रूपक अलंकार, राम घनश्याम। राम की तुलना बादल से की गई है, तो राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। घनश्याम शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है काला बादल और एक है सांवले रंग के। तो सांवले रंग के, तो यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार। व्यतिरेक, आगी पेट की, जो है ना, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमा का जरा सा उल्टा होता है कि जैसे किसी से किसी की तुलना की जाती है, तो व्यतिरेक में जिससे जिसकी तुलना की जानी चाहिए उससे उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर जो समुद्र की आग है वो सबसे भयंकर आग है, लेकिन पेट की आग को उससे भी भयंकर बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण है, क्योंकि इसमें कोमल और कठोर दोनों प्रकार के अक्षर मिले जुले हैं। एक तरफ धर्म अधर्म जैसे अक्षर शब्द भी हैं, और दूसरी तरफ ये जो आपका चाकर, चपल, नट, ये इस प्रकार के अक्षर भी हैं। तो कोमल और कठोर दोनों प्रकार के अक्षर होने के कारण इसमें प्रसाद गुण है।
कुछ और विशेषताएं। शैली, इसमें उन्होंने अपने समाज का जो आर्थिक और सामाजिक दशा है उसका वर्णन किया है, तो वर्णनात्मक शैली है। चित्रण है, तो चित्रात्मक शैली है। चूँकि उन्होंने अपने भावों को भी प्रकट किया है, लोगों के तकलीफ़ के भाव को भी प्रकट किया है, तो भावात्मक शैली है। और जहाँ पर बड़वाग्नि और पेट की आग और घनश्याम की बात की जा रही है, वहाँ पर अलंकारिक शैली है। बिंब में दृश्य बिंब, क्योंकि दृश्य है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना में, बिंब का मतलब है कि किसी चीज़ को पढ़ते समय हमारी कल्पना में क्या आ रहा है। तो जो भी हमारे कल्पना में चीज़ें आ रही हैं, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, तो वो बिंब है। तो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो समाज का एक पूरा चित्र हमारी आंखों में आ जाता है, तो इसमें दृश्य बिंब है। जो व्यक्ति का भाव है, जो मन के भाव, तकलीफ वाला जो भाव है और जो भक्ति भाव है वो आ जाता है, तो इसलिए भाव बिंब है। समाज का दृश्य सामाजिक बिंब हो गया। उसके अर्थव्यवस्था का एक चित्रण आ रहा है, तो आर्थिक बिंब हो गया। और जहाँ पर बादल और समुद्र की बात आ रही है वहाँ पर प्राकृतिक बिंब हो गया। एक चीज़ और है, जहाँ पर भूख महसूस करने की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर स्पर्श बिंब भी है। तकलीफ जो पेट की आग, आग सी जलने वाली जो बात हो रही है, वहाँ पर स्पर्श बिंब भी है। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रही हूँ। शब्द शक्ति, यानी किसी भी शब्द का अर्थ हम लोग कैसे ले रहे हैं। तो जहाँ पर सामान्य अर्थ ले रहे हैं, जो लिखा है वही उसका अर्थ है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे कि किसी किसान कुल, बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट, चोर चाट की चेट की, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो लिखा है वही उसका अर्थ है। लक्षणा, जहाँ पर लाक्षणिक अर्थ लिया गया, और व्यंजना, जहाँ पर कोई विशेष अर्थ लिया जा रहा है। जैसे कि लास्ट की 2 लाइनें, तुलसी बुझाई एक, राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागीते, बड़ी है आगे पेट की। यहाँ पर जो इसका लाक्षणिक अर्थ है, यानी कि अलंकार से जो अर्थ लिया जा रहा है वो भी आया है। और इसका व्यंजना, व्यंजना का मतलब विशेष अर्थ, यानी कि भूख जो है वो बहुत तकलीफदेह होती है, और भूख के लिए आदमी कुछ भी कर बैठता है, लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साधन अवश्य मिल जाता है, और वो भूख से परेशान नहीं होता, और उसकी वजह से गलत काम भी नहीं करता। तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव हो जाता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, ईश्वर उसकी ज़रूर मदद करते हैं, और मेहनत करने वाला कभी भी असफल नहीं होता, उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी होती है। तुलसीदास जी का युग कौन सा है? तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति काल जो हमारा मुगल काल में 2 साहित्य के काल हुए हैं, एक भक्ति काल और एक रीति काल। तो फिर वैसे तो साहित्य के बहुत सारे काल हैं, कविता काव्य साहित्य का, लेकिन जो मुगल काल है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक भक्ति काल और एक रीति काल। तो भक्ति काल में 4 प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी। 2 शाखाएं थी, ज्ञान भक्ति और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति में 2 शाखाएं हुई, आपका ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर दास जी सबसे बड़े कवि हैं, और प्रेम मार्गी में जायसी। और सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य में सूरदास जी, और राम भक्ति में आपके तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी हुए भक्ति काल के सगुण राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के नंददास जी थे, तो नंददास जी अष्टछाप कवियों में से एक थे, सूरदास के समकालीन। तो ये नंददास जी तुलसीदास जी के चचेरे भाई लगते थे, तो ये दोनों ही बड़े कवि हुए। अब काव्य सौंदर्य पर कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। कवित्व छंद की क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे कि कोई छंद कवित्व है? तो हम उसके वर्णों को गिनेंगे, मतलब उसके अक्षरों को गिनेंगे,
और अक्षरों को गिनकर देखेंगे कि उसमें अगर एक चरण में जहाँ पर एक विराम आ रहा है वहाँ तक अगर 31 वर्ण है और 15 और 16 पर कॉमा लगा हुआ है तो फिर वह कवित्त छंद है। और लास्ट में क्या आना चाहिए? बड़ी मात्रा आनी चाहिए, कोई भी दीर्घ मात्रा आनी चाहिए, जिसको कोई कुरु बोलते हैं। प्रस्तुत कवित्त किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है और ब्रज भाषा का भी इसमें साहित्यिक रूप लिया गया है। चोर चार चेटकी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें च र की आवृत्ति हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगी पेट की, ये जो पंक्ति है ना, आगी बड़वागी ते बड़ी ही आगी पेट की, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? क्योंकि इसका लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ दोनों लिया गया है तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, इसमें कौन सी शैली है? तो इसमें अलंकारिक शैली है, साथ ही साथ भावात्मक शैली भी है। चलिए अब कुछ गृह कार्य और परियोजना कार्य। तुलसीदास जी ने अपने युग की आर्थिक विषमताओं को किस प्रकार व्यक्त किया है? तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनके समय में कुछ लोग, जो भी व्यक्ति जो भी काम करता था वो पेट के लिए ही करता था। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो भी करता है, अच्छा बुरा, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपना बच्चों का पेट भरने के लिए करता है। और उनके समय में बहुत से गरीब लोग भी थे, परेशान लोग भी थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी बेचने जैसी स्थिति आ गई थी लोगों के सामने। लेकिन ईश्वर की कृपा से जिनका जो ईश्वर के भक्त थे उनको कोई तकलीफ नहीं थी। तुलसीदास जी की राम भक्ति की कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई है? तुलसीदास जी को अपने भगवान राम पर पूरा विश्वास था, उनकी अनन्य भक्ति थी, दास्य भक्ति थी, वो उन्हें अपना मालिक मानते थे और ऐसा मानते थे कि जैसे मालिक अपने सेवक का पूरा ध्यान रखता है और उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, ऐसे ही उनके भगवान राम जो हैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और इसी वजह से उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इस कवित्व में कौन कौन से बिंब हैं? तो दृश्य बिंब है, सामाजिक बिंब है, आर्थिक बिंब है, प्राकृतिक बिंब है, स्पर्श बिंब है और भाव बिंब है। तुलसीदास जी की राम भक्ति की भाव की 5 कविताएं संग्रहित कीजिए। तुलसीदास जी की जो राम भक्ति से संबंधित कविताएं हैं, रामचरितमानस में भी है, कवितावली में भी है, विनय पत्रिका में भी है, बहुत सारे हैं। तो आप कहीं से भी 5 कविताएं संग्रहित कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो उनको भजन की तरह गा भी सकते हैं। वर्तमान समाज में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या पर एक लेख या कविता लिखिए। आज की तारीख में भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, हालांकि बहुत कुछ गवर्नमेंट ने किया है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो आप इस समस्या को, इसके दर्द को समझते हुए या तो कोई कविता लिखिए या फिर कोई लेख लिखिए और ये भी आपका एक प्रोजेक्ट होगा। इसी के साथ आज की ये कविता हम लोग समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।